बुद्धिमान साधक को चाहिए पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है कि आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बोलना बुद्धि की बड़ी गहरी प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है, और जो भी आप बोलते हैं वो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं। उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हैं। संस्कार गहरे होते जा रहे हैं। और आप कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा रहे हैं। कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, उसको आप बोले चले जा रहे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 99% तो कचरा था। जो आप न बोलते तो किसी का कोई हर्ज ना था। ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि न केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए। और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया, वह आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया, उसकी फिर से संस्कार पड़ गया, फिर कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहें तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा सत्य। एडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है, उसे बोले चले जाओ। दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं है, आप खुद भी मान लेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते, लीक बन जाती। पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, जिसके बिना चल ही ना सकेगा। ये दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहार्य को बोले, व्यर्थ को ना बोले। व्यर्थ को बोल के बड़ी झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोल के आप ही थोड़ी बोलते हैं, दूसरा जवाब भी देगा। थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयत रहे होते, मौन रहे होते, तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोल के आप न मालूम कितने उपद्रवों में पड़ रहे हैं, फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है। फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, एक विशियस सर्किल, एक दुष्ट चक्र है जिसका फिर कोई अंत नहीं। इसलिए साधु चुप हो जाता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है, और उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सके, अन्यथा मौन रह जाता है। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए, क्योंकि आप दूसरे से न बोलें तो खुद से बोलते रहते। बैठे हैं, खुद ही से बात चल रही। ये खुद ही से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है, क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है।